जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई। Say goodbye to casteism. Let humans be brothers to each other. ये जो स्लोगन है आनंद मार्ग का, यह वाक्य जातिवाद के सामाजिक अभ्यास को खारिज करने के लिए एक प्रेरणा है, जो भारत में शताब्दियों से एक प्रमुख मुद्दा रहा है। जातिवाद भारतीय समाज की कड़ी सामाजिक वर्गीकरण को जन्म के आधार पर आधारित करता है, जहां लोग अपनी जाति या सामाजिक स्थिति के आधार पर एक विभाजनात्मक प्रणाली में रखे जाते हैं और इस प्रणाली के आधार पर भेदभाव बनाए रखा जाता है। द फ्रेज जात पात की करो विदाई, मानो मानो भाई भाई urges people to leave behind the divisive practices of casteism and embrace unity, equality and brotherhood among all human beings. जाति की अवधारणा के संदर्भ में वैचित्र्यम प्राकृत धर्म समानम न भविष्यति प्रकरोति इति प्रकृति। प्रकार सृजन करने वाली शक्ति को प्रकृति कहा जाता है और विचित्रता ही प्रकृति का धर्म है। सृष्ट जगत की कोई भी दो वस्तुएं तादात्म्य रूप से एक समान नहीं हो सकती, आइडेंटिकल नहीं होती हैं। दो शरीर एक नहीं है, दो मन एक नहीं है, दो अणु या परमाणु भी एक नहीं है। यह विचित्रता ही प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति की इसी विचित्रता को देखकर मनुष्य विस्मित होते हैं। विस्मय का वह प्रकाश मनुष्य में भावनाओं का जागरण पैदा करता है। वह सोचता है सादा मनुष्य काले मनुष्य से श्रेष्ठ होंगे, काले मनुष्य शायद जंतु जानवरों का ही एक उन्नत स्तर है। प्रकृति के इस विचित्रता के रहस्य को ना समझ सकने के कारण ही मनुष्य ने एक दिन जाति अभिमान, रेशियल सुपरमेसी तत्वों का प्रचार किया। विचार करके देखा जाए तो ये जात्याभिमान विज्ञान सम्मत नहीं है, मानव धर्म समर्थित नहीं है और इसके पीछे है विवेक बुद्धि का अभाव। जाति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को नृतत्व विज्ञान कहा जाता है। नृतत्व विज्ञान के अनुसार मनुष्य के पूर्व पुरुष एक हैं, अनेक नहीं हैं। उस एक ही उत्स से आज के आर्य, अनार्य, मंगोलियन और निग्रो लोगों ने जन्म लिया था। नृतत्व विज्ञान ने उस पुरुष का नाम दिया है ऑस्ट्रेलोपिथेसिस। स्वाभाविक है कि जब सभी मनुष्यों के पूर्व पुरुष एक हैं तो उनकी जाति अलग अलग कैसे हुई या कैसे हो सकती है। नृतत्व विज्ञान के पक्षकारों का मानना है कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिस की दो शाखाओं में एक शाखा में जन्म लिया था चिंपांजी और ओराओटांग एवं अपर शाखा में जन्म लिया था जगत की सबसे सर्वश्रेष्ठ सृष्टि मनुष्य। ऑस्ट्रेलियोपिथेसिस से धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी मानव आकृति प्राप्त की। यह महापरिवर्तन बहुत ही धीमी गति से घटित हुआ था। कालांतर में इसी कड़ी में विकसित हुए होमो इरेक्टस और होमो सेपियन। नृतत्व विज्ञान की भाषा में होमो सेपियन आज की पृथ्वी के मनुष्यों के पूर्वज हैं। फिर यह प्रश्न उठता है, होमो सेपियन से पैदा हुई मानव ने अनेक जाति कैसे हो सकती है? होमो इरेक्टस की तरह ही होमो सेपियन भी विभिन्न दलों में विभिन्न दिशाओं की ओर फैल गए थे। प्रारंभ में होमो सेपियन लोगों में आकर देहगत वर्णगत पार्थक्य आज की तरह नहीं था। समय बीतने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक परिवेश के बीच जीवन व्यतीत करने के कारण स्वरूप उनके देह व आकार और अंगों के बीच अधिक से अधिक विचित्रता उजागर होता गया।
प्राकृतिक परिवेश ने इसी रूप में मनुष्यों के बीच विचित्रता लाया? क्या यह विचित्रता के कारण मान लिया जाए कि मनुष्य की जाति एक नहीं अनेक है? वास्तविकता यह है कि होमोसेपियन ही विभिन्न प्राकृतिक परिवेश में पड़कर आज 4 प्रधान रेस में विभक्त हो गया है: आर्य, ऑस्ट्रिक, निग्रो एवं मंगोलियन। किंतु वास्तव में वे हैं एक ही उत्स से उत्पन्न है। उसी ऑस्ट्रेलोपिथेशियन से होमो इरेक्टर तत्पश्चात होमोसेपियन उत्पन्न हुए। वही आज श्वेत, काले, पीले, श्याम वर्ण के विभक्त होकर तथा कथित विभिन्न प्रकार की जातियों में परिणित हुए हैं। किंतु मेघना, गंगा, पद्मा, भागीरथी इन सबों का उद्गम स्थान गंगोत्री ही है, नहीं है क्या? इन्हीं उपर्युक्त जातियों रेसेस की विभिन्न शाखाओं को लेकर ही मनुष्यों का समाज हुआ। इनमें से किसी को श्रेष्ठ या किसी को निकृष्ट कहने की कोई युक्ति नहीं है। प्राचीन काल से आज तक मानव जाति की विभिन्न शाखा प्रशाखाओं ने मिलकर, जिसका उत्स एक ही है, विभिन्न सभ्यताओं को जन्म दिया है। और यही सच्चाई है और यही वास्तविकता है। खोजने पर दिखाई पड़ेगा कि पृथ्वी पर ऐसी एक भी कोई बृहद जाति नहीं जिनके बीच रक्त का सम्मिश्रण घटित न हुआ हो। इसलिए रेशियलिज्म की प्योरिटी ऑफ ब्लड वाली बात अर्थहीन है। कारण सच्ची बात यह है, देयर कांट बी एनी प्योरिटी ऑफ ब्लड, रादर ब्लड इज ऑलवेज प्योर। भारत में सर्वाधिक रक्त का मिश्रण बंगालियों के बीच हुआ है। राढ़ देश में ही आर्य, ऑस्ट्रिक, मंगोलियन, निग्रो लोगों के रक्त के मिश्रण से बंगाली जाति का जन्म हुआ। बिहार, उड़ीसा, वर्तमान बांग्लादेश, उत्तर प्रदेश के कायस्थ गोष्ठी के लोग इसी बंगाली जाति के अंतर्गत हैं। दक्षिण भारत में ऑस्ट्रिक जाति के साथ निग्रो रक्त आकर मिल गया एवं द्रविड़ का निर्माण हुआ। तथा कथित हिंदू मैथोलॉजी पुनर्जन्म को स्वीकार करता है, पुनर्जन्म होता भी है। क्या कोई दावा कर सकता है कि मेरे गोद में जन्मा बच्चा भी पूर्व में मेरे ही तथाकथित जाति का था? आज जितनी भी तथाकथित जातियां देखने को मिलती हैं, यहाँ धोबी, लोहार, सुनार, मल्हार आदि आदि का संबंध पेशागत है। इसको आज जाति की संज्ञा दे दी गई है। मान लिया जाए कि कुम्हार के घर में अब बर्तन बनाने का कार्य नहीं होता, धोबी के घर कपड़ा धोने का कार्य नहीं होता, तो क्या उन्हें कुम्हार धोबी कहना युक्ति संगत है? ऐसे घरों में जन्मे बच्चे क्या वे भी धोबी कुम्हार हैं? शब्द चयनिका सप्तदश पर्व प्रवचन संख्या 131 के अनुसार आर्यों की संख्या वृद्धि की प्रयोजन से आर्यों के बीच निम्न वर्ण की अनार्य नारी से विवाह करने की प्रथा थी। यह व्यवस्था अनुलोम व्यवस्था के नाम से परिचित थी। अनुलोम व्यवस्था में संतान मातृक कुल की सामाजिक स्थिति प्राप्त करती। इसके विपरीत निम्न वर्ग के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण की नारी से विवाह करने की प्रथा, जो प्रतिलोम व्यवस्था के नाम से परिचित थी, घृणित मानी जाती थी। उच्च वर्ण की नारी के लिए निम्न वर्ण पुरुष को विवाह करना अत्यंत लज्जाजनक समझी जाती थी। इसलिए उनकी संतानें तत्कालीन उचित समाज में जगह नहीं पाती थी। आज भी हमारे समाज में प्रतिलोम विवाह प्रथा की व्यवस्था नहीं है। तो हम कहीं न कहीं बड़ी बड़ी बातें कहने के साथ साथ जाति को बरकरार रखना चाहते हैं, मानते हैं। विचार कर देखा जाए तो पदवीवाचक शब्द भी जाति का परिचायक नहीं है, या पांडे, तिवारी, चतुर्वेदी, मिश्र, मुखोपाध्याय आदि आदि की पदवीवाचक शब्द के विशेष गुण आवली हैं। इसका आज सर्वथा अभाव है। जैसे 4 वेद जाने वाले को चतुर्वेदी कहा जाता था, आज भी व्यक्ति क ख ग भी नहीं जानता है, उसके नाम के साथ चतुर्वेदी शब्द क्या व्यवहार करना कहाँ तक युक्तियुक्त है? और क्या यह चतुर्वेदी ब्राह्मण को इंगित करता है? इस विश्व ब्रह्मांड में कुछ भी मूल्यहीन नहीं है। विज्ञान के अविकसित युग में, जब उद्योग के रूप में अनिवार्य रूप में कुटीर उद्योग ही थे,
परिवार के लोग वंशानुगत रूप में एक ही तरह के व्यवसाय में काम किया करते थे। यहाँ जुलाहे कपड़े बुनने का काम करते, सुनार आभूषण निर्माण का, मछुआ मछली पकड़ने, धोबी कपड़ा धोने का करते, आदि आदि। बच्चे और नाती पोता वर्षों तक एक ही तरह के व्यवसाय में काम किया करते और उनके प्रयास के फलस्वरूप सर्वोत्तम विकास प्रगति हुई। इसलिए उन दिनों व्यवसाय के आधार पर परिवार का वर्गीकरण करना अनुचित नहीं था। यद्यपि आज का युग व्यवहारिक रूप से परिवर्तित हो गया है और व्यवसाय आवश्यक रूप से वंश परंपरा अर्थात वंशानुगत नहीं रह गए हैं। प्रौद्योगिकी के तीव्र प्रसार के कारण वंशानुगत व्यवसाय की पद्धति को अक्षुण्ण रखना आज आसान नहीं है। अतः व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण आज अर्थहीन है। इसके अतिरिक्त आज के समय में भी जब समाज का वर्गीकरण न्याय संगत था, जाति के आधार पर समाज वर्गीकरण की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। आज के तथा कथित जातियां की क्या कोई वैज्ञानिक अवधारणा है, कोई आवश्यकता है इसके लिए जाति को स्वीकृत किया जाए? अंत में समस्त जगत में एक जाति है, उस जाति का नाम है मनुष्य जाति। एक ही पृथ्वी के स्तन से पालित हैं, एक ही रवि शशि हमारे साथी हैं। यही मनुष्य का शाश्वत परिचय है। विश्व भर के मनुष्य की एक ही जाति है और वह है मानव जाति। हरर में पिता गौरी माता स्वदेशः भुवनत्रयम्। परम पुरुष मेरे पिता हैं, परमा प्रकृति मेरी माँ है और यह त्रिभुवन हमारा स्वदेश है। हम सभी विश्व नागरिक हैं।